नमस्कार दोस्तों, आज़ाद सेंटर 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं सिंधु नदी तंत्र लाया हूँ आपके सामने। दोस्त आइए देखते हैं सिंधु नदी तंत्र का क्या विस्तार है, कैसे क्या है, कितनी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, क्या कौन मिलता है। दोस्त इसके पहले मैं अभी भारत का जो नदी प्रणाली है, तंत्र है, वो हम आपको दे चुके हूँ। और उसको देने के बाद मैं अभी जो दो भागों में बांटा गया है जो नदियों को, तो उसको मैं विस्तारित रूप से अभी फर्स्ट पहली नदी ले रहा हूँ जो हिमालय की नदियाँ हैं, सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्रा में से। उसमें से मैं सिंधु को लिया हूँ, इसके बाद मैं गंगा को लूँगा और फिर ब्रह्मपुत्रा को लूँगा। दोस्त ऐसे मेरे ये लगातार एक रोज डेली मैं ये एपिसोड आपके सामने लाऊंगा। दोस्त आइए देखते हैं दोस्त, मैं सिंधु नदी तंत्र का जो आविष्कार जो उद्गम होता है, जो जहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। कैलाश पर्वत श्रृंखला है, इसे हम च्योमायूं ग्लेशियर भी बोलते हैं। और ये आपका यहाँ सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से निकल के आपकी ये जाती है। और इसकी टोटल लंबाई आपकी है, ये आपकी लंबाई है 2880 किलोमीटर होती है। दोस्त यहाँ पे इसकी जो लंबाई होती है, इसका लंबाई जो होती है दोस्त 2880 किलोमीटर होती है। दोस्त यहाँ आपकी 2880 किलोमीटर होती है, जो कि भारत में अगर देखा जाए ये 1114 किलोमीटर होगी। अगर ये भारत में देखा जाए तो कितना होगी, 1100 कितना, 1114 किलोमीटर। दोस्त 1114 किलोमीटर ये होगी आपकी, ये आपकी 1114 किलोमीटर ये आपकी भारत में सिर्फ होगी। और ये देखा जाए तो ये तो आपकी टोटल इसकी लंबाई हो जाएगी 2880 किलोमीटर। और लेकिन अगर ये देखा जाए आपका, अगर ये भारत में सिर्फ देखा जाए कि जो आपका ये इस साइड से, भारत की इस साइड से लेकर इस साइड तक देखा जाए तो ये 1114 किलोमीटर आपकी पूरी टोटल लंबाई होती है। और इसकी देखते हैं दोस्त, इसकी सहायक नदियाँ कुछ होती हैं। यहाँ शुरू से हम देखते हैं दोस्त, यहाँ पे कुछ एक जास्कर है। दोस्त इसमें जास्कर पर्वत भी होता है और इसमें कुछ सहायक नदी भी है। और ये सहायक नदी जो जास्कर है, इधर आप देखेंगे कि नुब्रा है और यहाँ पे श्योक है, ये आपकी इधर मिलती हैं। और इसमें आपका यूपीएससी में दोस्त क्वेश्चन भी पूछता है कि इधर से, कि दाएं साइड से मिलने वाली नदियां सहायक और बाएं साइड से मिलने वाली नदियां। तो ये दोस्त आपका इधर से ये, अभी ये आपका दोस्तों इधर अगली नदी है जो ये गिलगित है, जो कि आपके ये सिंधु नदी में मिलती है। यहाँ पे स्वात है, ये भी सिंधु नदी में मिलती है। और ये आपकी दोस्त ये स्वात जो है, ये भारत के बाहर की नदियाँ हैं। ये भारत की जो बाहर से आके मिलती हैं। और ये काबुल है जो आपकी, और इधर आपकी देखेंगे हम तुर्क तुरमा है दोस्त, सॉरी दोस्त, इसमें है एक कुरमा है दोस्त, ये है, इसे कुरमर बोलते हैं, कुरमम बोलते भी है, कुरमा भी बोलते हैं दोस्त। यहाँ पे तोची बोलते हैं। और इधर आपका है गोमल है दोस्त। इसके मैं बस इसे यही बता रहा हूँ कि आपको देखना है, बार बार इसको बस देखने से आपको याद हो जाएगा दोस्त। अब इधर देखेंगे गोमल है, और इधर देखेंगे आपका कंधार है और झोब है। ये सब की दोस्त ये आपकी सहायक नदी है। अब ये इसमें से एक क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी में कि जो जो आपकी लेफ्ट या राइट दोनों से क्वेश्चन पूछ चुका है कि लेफ्ट और राइट की नदियाँ बताएं इसमें से। तो ये आपका हो गया। अब ये अगला नदी देखते हैं इसका, जो आप ये झेलम की जो जो ये सिंधु नदी तंत्र का जो अगली नदी है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे झेलम है दोस्त। यहाँ पे झेलम लिखा है, जो इसकी लंबाई 724 किलोमीटर होती है। और 724 किलोमीटर होती है। और इसमें इसका उद्गम देखते हैं दोस्त, ये 3 नदियों से मिलकर बनती है। ये सॉरी दोस्त, 3 नदियों से नहीं, एक झील रहती है और इसमें एक नदी रहती है, 2 नदियाँ रहती हैं। एक कहरा झील है, एक आपका ये जो है कहर है और इधर है क्या है, किशन है। और इधर क्या है, बेरीनाग झील है। दोस्त ये तीन सहायक हैं, जो इन सहायकों से आपका ये नदी तैयार होती है। कौन नदी तैयार होती है, झेलम। झेलम की लंबाई कितना है, 724 किलोमीटर। आपका ये नदी यहाँ से निकलते हुए जाती है और यहाँ आपके जाके चेनाब में मिल जाती है। दोनों यहाँ दोस्तों, यहाँ ध्यान देना, बहुत लोग बोलते हैं कि चेनाब जाके झेलम मिल जाती है, लेकिन नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे झेलम आके चेनाब मिलती है। अब इधर देखते हैं दोस्त अगली नदी। अब अगली नदी आपकी देखते हैं दोस्त, यहाँ पे ये आपकी है चेनाब नदी। चेनाब नदी कहाँ से मिलती है आपकी, ये बारालाचा ला दर्रा से है। बाराला बारह लाचा दर्रा भी होता है और ये बारह लाचा दर्रा भी होता है दोस्त। और ये आपके देखिए यहाँ बारह लाचा दर्रा निकलती है और इससे निकलते हुए आपकी यहाँ पे चेनाब नदी जाती है पूरा। ये आपकी ये मुख्य रूप से चेनाब ही नदी है, ये आपकी चेनाब नदी में ही सब मिलते हुए जाती है यहाँ पे।
और यहाँ पे देखते हैं इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो दोस्तों यहाँ पे दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा, लेकिन 1184 किलोमीटर है ये। ध्यान देना दोस्त। आप आवाज़ आवाज़ से आप बस याद करिएगा दोस्त, ये 1184 किलोमीटर है। और इसमें स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप। और इधर आगे देखते हैं दोस्त, और यहाँ पे अब अगला नदी देखते हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी का आपका क्या है, चेनाब नदी भी सॉरी दोस्तों, अब अगली नदी चेनाब नदी भी यहाँ देखिए निकलती है। और जो ये आपका झेलम हो गया, चेनाब हो गया। और ये दोस्तों यहाँ पे अब रावी नदी, रावी नदी देखिए अब रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग दर्रा से निकल के ये जाके यहाँ पे इसकी लंबाई टोटल है 725 किलोमीटर है। और ये जाके चेनाब में मिल जाती है। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं अगली सतलज नदी है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, सतलज नदी निकलती है आपकी, और यहाँ पे आपकी देखेंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे चेनाब नदी है जो, ये आपकी ब्यास नदी, यहाँ ध्यान देना दोस्त, ये ब्यास नदी है। ये ब्यास नदी आपकी, यहाँ पे ध्यान देना है आप। ब्यास नदी की लंबाई जो होती है वो आपकी होती है, ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर होती है लगभग दोस्तों। ये करेक्ट एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन ये 470 ही होती है। और 470 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। और यहाँ पे अगला नदी देखते हैं, ये आपकी सतलज है। सतलज जो निकलती है राकसताल झील से निकलती है। राकसताल झील से निकल के ये आपकी सतलज नदी जाती है पंजाब की। पंजाब की ये पंजाब को हरे भरे बहुत, ये बहुत अधिक भूमिका निभाती है जो पंजाब में ये हरा भरा बनाए रहती है। इतना ज़्यादा पंजाब आगे है इसी नदी के कारण है जो इतना ज़्यादा ये वहाँ पे। और इंदिरा नहर वहाँ पे एक है, उसको वो भी बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदेमंद है। और ये दोस्त 1500 किलोमीटर इसका लंबाई होती है, जो कि 1500 में से जो आपका 1050 किलोमीटर, 50 किलोमीटर 1050 किलोमीटर है इसकी। ये भारत में लंबाई है पूरा, ये भारत में इसकी क्या है, 1050 सिर्फ भारत में है। और यहाँ पे दोस्त देखते हैं सतलज यहाँ मिल जाती है। अब ये जो पांचों नदियों को मिला कर देखिए, एक नदी, दो नदी, तीन नदी, चार नदी, एक ब्यास कहाँ गई, यहाँ पे पांच नदी। पांच नदियों को मिला के आपका ये आपका क्या बनती है, ये आपका बनती है, ये पंच नद बनती है। यहाँ पे पंच नद जो बनती है, पंच नद मिलके यहाँ पे जाके, यहाँ पे आपका कराची में, ये कराची है दोस्त, यहाँ पे कराची में जाके आपकी मिलती है। और यहाँ पे सिंधु नदी मिलती है, सिंधु नदी मिलती है। और इधर दोस्त एक और बात है, जो एशिया की सिंधु नदी जो है डेल्टा बनाती है। ये डेल्टा जो इधर से नदियाँ आती हैं ये डेल्टा बनाती हैं। इसमें जो सिंधु नदी है ये एशिया की सिंधु नदी जो है ये डेल्टा बनाने में सबसे बड़ी नदी है। डेल्टा जो बनाती है नदियाँ उसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी सिंधु नदी है एशिया की। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं हम पंचनद के बारे में दोस्त। यहाँ पंचनद जो होता है ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्त ये आपका देखिए जो यहाँ पे दोआब क्षेत्र है, जो नदी क्षेत्र है, यहाँ देखिए जो बिस्ट दोआब है जो वो ब्यास सतलज के बीच होती है। बिस्ट क्षेत्र मतलब जो यहाँ पे देखिए ये जो है सतलज, और ये बिस्ट क्षेत्र है। और यहाँ पे देखिए ये बारी दोआब क्षेत्र जो होता है ये ब्यास और रावी के बीच होता है। ब्यास और रावी के बीच देखिए दोस्त ये जो है, ये जो आपका क्या है, ये क्या है, बारी दोआब है। और यहाँ पे रचना जो दोआब है, रचना दोआब जो क्या है, रावी और चेनाब के बीच में है। रावी चेनाब क्या है दोस्तों, रावी और चेनाब ये सब आपके क्या है, ये क्या है, रचना दोआब क्षेत्र। अब इधर देखते हैं दोस्त चाज 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 दोआब क्षेत्र जो चेनाब झेलम के बीच है दोस्त। इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें जो नाम रखा गया है इसमें मिलता जुलता है, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ चाज जो है ये झेलम और चेनाब के बीच में है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सिंध सागर दोआब क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इससे क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएससी में, ये भी आया था। और यहाँ झेलम में ये आपका झेलम और सिंधु के बीच में होती है दोस्त। ये आपका सिंधु नदी तंत्र हो गया एकदम। ये अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो हमको इतना उम्मीद है कि ये आपका यूपीएससी तक ही एकदम कंठस्थ है आपका, इससे अधिक यूपीएससी में भी नहीं पूछ सकता है। जो कि मैं तो अभी एसएससी भी, एसएससी एमटीएस जो भी है सब आपका कवर कर देगा। लेकिन दोस्तों ओके दोस्त, आज़ाद सेंटर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्त लाइक करें। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों।